सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। नेकर्मी को अंग। अब नेकर्मी कब बनते हैं? नेकर्मी ब्रह्म ज्ञान है कर्मी मत सारा, और जोगी तो सुखराम कहे दोन्या सुई न्यारा। जोगी नाम आत्म प्राप्ति आत्मानुभूति कर्म और नेकर्म से अलग है। अभी तो हम कर्मी हैं, यानी जो कर्ता भाव के द्वारा जो क्रियाएं हो रही है वो सब कर्म बन रहे हैं। धीरे धीरे जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तब हम नेकर्मी बनेंगे, फिर नेकर्मी से सस्वरूप आनंद पद में जाएंगे। तो नेकर्मी का अंग महाराज ने लिखा है, नेकर्मी के अंग पर चर्चा करेंगे। वैसे नेकर्मी का शब्द सा अर्थ है कर्म न करने वाला। अब कर्म यानी तन मन वचन से होने वाली क्रिया जिसमें कर्ता भाव विद्यमान है। जीव में कर्ता भाव अविद्या तथा अज्ञान के कारण आता है। वो अविद्या और अज्ञान से परमात्मा से अपने आप को पृथक मानता है, यही है द्वैत। तब कर्म लगते हैं। कर्म दो प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ। दोनों किए हुए कर्म को भुगतने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है, और जन्म लेना पड़ता है तब मरना भी पड़ता है। यही जीव के पीछे सबसे बड़ा रोग लगा है। इस रोग के चलते ये जीव कभी सुख और आनंद में नहीं रहता। सुख और आनंद में रहने के लिए कर्म से अलग होना पड़ेगा या नेकर्मी बनना पड़ेगा, यानी कर्म करते हुए भी वो कर्म हम पर ना लगे, कर्म होते हुए भी कर्म ना लगे, इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। वो उपाय है ब्रह्मज्ञानी बनना, क्योंकि नेकर्मी ब्रह्मज्ञानी ही है। स्वयं के भीतर के ब्रह्म को जानना, साक्षी हो जाना, तब जीव से कर्म होते हुए भी कर्म नहीं लगेंगे। उसे कहते हैं नेकर्मी। नेकर्मी के अंग में ब्रह्मज्ञानी के लक्षण के बारे में महाराज ने बताए हैं। आइए सब इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और इस विषय को ध्यान से हम सुनने का प्रयास करेंगे। बलवंत गयो सो नास ताहि भागो मत जानो, धनवंत मांग न जाय ताय मत भिक्षक पिछाणो। जड़ी संजीवन पास मरण को भय नहीं आवे, पंछी उड़े आकाश पकड़ को गुण ले आवे। सुख राम आड़ जड़ में तिरे, यूं नर पराभिदे न कोय। ज्ञान जोग जाऊं उदत है, कर्म गेण नहीं होय। बलवंत गए सो नाश, नाश कहते हैं भागना। ताही भागो मत जानो, धनवंत मांगन जाए ताय मत भिक्षक पिछाणो। भिक्षक नाम मांगने वाला। जड़ी संजीवन पास मरण को भय नहीं आवे, पंछी उड़े आकाश पकड़ को कुण ले आवे। सुखराम आड़ जल में तिरे। आड़ एक पक्षी है जो जल में रहता है, मगर जल का एक बूंद भी जल की उसको स्पर्श नहीं करती है। ज्ञान जोग जहाँ उदत है, कर्म गेण नहीं होए। जोग नाम संयोग योग, परा नाम पंख, और गेण कहते हैं आकाश को। इसमें जितने जितने शब्द आए हैं उस शब्द का अर्थ मैंने आपको बता दिया। अब महाराज क्या कहते हैं ये समझे। बलवान मनुष्य किसी कमजोर व्यक्ति को देखकर भाग जाए
तो क्या उसे भागा समझेंगे? डर के मारे भाग गया, ऐसा अगर उसको समझते हैं तो महाराज कहते हैं कि ये समझना नहीं चाहिए। उसको भागा हुआ मत जानो, उसको भागने का कर्म नहीं लगता है, क्योंकि उसको पता है वो स्वयं ताकतवर है, सामने वाला कमजोर है। वो कोई उससे डर के नहीं भाग रहा है, वो तो एक प्रकार से समझ चुका है, तो इसके लड़ने में कोई फायदा नहीं। उसी प्रकार कोई धनवान व्यक्ति है और भीख मांग रहा है, तो क्या उसको भिखारी कहोगे? क्या उसको भीख मांगने का क्रम लगेगा? अर्थात नहीं लगेगा। उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी भी कर्म करते हुए दिखते हैं, मगर उन्हें कर्म नहीं लगता है। अब जिनके पास संजीवनी जड़ी है, उसे मृत्यु का भय कैसे रहेगा? अब जिसके भीतर में ब्रह्म ज्ञान प्रकट हुआ है, उसे काल कर्म का डर कैसे रहेगा? क्योंकि ये सत्सबद नयंचर संजीवनी जड़ी तो है। अब जो सत्सबद नयंचर के साथ में ऊपर ब्रह्म तक पहुंचा है, उसको मृत्यु का भय नहीं है। पक्षी आकाश में विहार करते हैं तब उसे कोई पकड़ नहीं सकते। ब्रह्म ज्ञानी भी त्रिकुटी से आगे ब्रह्म सुनने में ब्रह्म का आनंद लेते हैं, वहां तक कोई कैसे जा सकता है? अब जिस देश का वो आनंद ले रहा है, वहां तक सामान्य व्यक्ति कोई नहीं जा सकता। आड़ पक्षी जल में तैरता है क्योंकि वो जल में ही रहता है, किंतु जल की एक बूंद भी उसके पंख को स्पर्श नहीं करती। उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी संत भी संसार में रहते हुए भी विषयों से दूर रहते हैं। विषय रूपी जल की एक बूंद भी उसको स्पर्श नहीं कर सकती। बाहर से वो संसारी है, भीतर से संसार के प्रति उसका वैराग है। विषय से दूर रहते हैं, विषय उन्हें पकड़ नहीं सकते। ब्रह्म रूपी सूर्य का उदय जिन संत के घट में हो जाता है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी कर्म रूपी आकाश के परे ब्रह्म शून्य में सदा विचरते रहते हैं। समदृष्टि जे संत जन करत कुटुंब प्रतिपाल, बायर रुच भीजे नहीं धाय चुगावत बाळ। धाय चुगावत बाळ पाहन चकमक जलमाई। काष्ट आग पर कास आड़ पर बीजत नाही। सुख राम कनक विज्ञान के करमन झूंबे काल। समदुष्टि जे संत जन करत कुटुंब प्रतिपाल। गुरु महाराज के ये जो वाणी है, इस वाणी का अर्थ, इन साखियों का अर्थ जैसे मुझ पर गुरु महाराज की कृपा हुई है, उसके आधार से करने का एक छोटा सा प्रयास है। और मेरा अपना बनाया हुआ अर्थ ही मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। इसमें शब्द के अर्थ भी है, जो कठिन कठिन शब्द है, जो समझ में नहीं आते। एक शब्द का अर्थ कहीं गलत हो जाए तो सारी साखी का अर्थ उलट पुलट हो जाता है। तो समदृष्टि यानी ब्रह्म दृष्टि। समदृष्टि किसके कहते हैं? जिसकी दृष्टि समान हो गई। इसलिए ये जो वाणी नई बन रही है, इसका अर्थ मैं आपको सुना रहा हूँ। इसमें दृष्टांत की या इधर उधर के प्रमाण की कोई गुंजाइश नहीं है। सीधा सीधा हर एक साखी का अर्थ क्या होता है, मैं ये आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। समदृष्टि यानी ब्रह्म दृष्टि, समान दृष्टि,
बायर यानी बाहर से, रुच यानी चाहना, भीजे कहते हैं समझना, धाय कहते हैं अन्न को, चकमक कहते हैं एक पत्थर जिसको लोहे पर रगड़ने से आग पैदा होती है, ऐसी चकमक चकमक कहते हैं, वो एक में को रगड़ने से आग पैदा होती है। और काष्ठ तो लकड़ी को कहते हैं, तो जानते ही हो। आड़ है एक पक्षी, जल का विशेष पक्षी जो जल में रहता है। कनक कहते हैं सोना को, और विज्ञान कहते हैं भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो जाना। जुम्बे कहते हैं लगना। तो जितने कठिन शब्द आए उसका अर्थ यहाँ पे मैंने बता दिया। अब महाराज कह रहे हैं कि समदृष्टि जे संत जन करत कुटुंब प्रतिपाल, बायर रुच बीजे नहीं धाय चुगावत बाल। जिन संत की दृष्टि सम हो जाती है, यानी सभी को वो समान दृष्टि से देखते हैं, वो ब्रह्मज्ञानी है। वे संसार में रहकर कुटुंब का प्रतिपालन करते हुए भी कुटुंब से अलग हो जाते हैं। जैसे दाई माँ किसी दूसरे को, बालक को लाड़ प्यार से खिलाती है, प्रेम भी करती है, मगर वो भीतर से जानती है कि ये बालक मेरा नहीं है। उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी भी बाहर से संसारी दिखते हुए भी भीतर से विरक्त रहते हैं। धाय चुगावत बाल पहन चकमक जलमाई, और काष्ठ आग प्रकाश आड़ पर भीजत नाही। अब चकमक का पत्थर पानी में रहते हुए भी लोहे पर रगड़ने से आग को पैदा करते हैं। रहते हैं तो पानी में, मगर पानी उनके अंदर एक बूंद भी नहीं जाता। पानी में रहते हुए भी उनके अंदर से आग पैदा होती है। उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी संत भी बाहर से तो संसार में रहते हुए फिर भी भीतर में उनके अंदर ब्रह्माग्नि जली रहती है। लकड़ी के घर्षण से आग पैदा होती है। काष्ठ आग प्रकाश आड़ पर भीजत नाही, सुखराम कनक विज्ञान के कर्मन जुम्बे काल, समदृष्टि जे संत जन करत कुटुंब प्रतिपाल। महाराज कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी, ये लकड़ी के घर्षण से आग पैदा होती है, जानते हैं आप। तो ब्रह्मज्ञानी संत भी श्वासोश्वास की रगड़ से भीतर में ब्रह्माग्नि पैदा करते हैं। आड़ पक्षी पानी में रहता है, तैरता है, फिर भी जल की बूंद पंख को स्पर्श नहीं करती। संत भी संसार में रहते हुए भी मन के सुख दुख से परे तथा विषयों से अलिप्त हो जाते हैं। जैसे सोने को जंग नहीं लगता, वैसे ब्रह्मज्ञानी के भीतर त्रिकाल ज्ञान प्रगटने से कर्म रूपी काल नहीं लगते। ब्रह्मज्ञानी के भीतर भूत भविष्य वर्तमान का, ये तीनों काल का ज्ञान हो जाता है। महाराज कहते हैं, तीन लोक की कल सब जाने, ब्रह्मा भीषण लग सोई दे, के सुख राम परम पद प्रगट, सब सुन्यारा होई बे। तीन लोक की कल सब जाने, तीन लोक की सारी कला को संत जानते हैं। भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान उनके अंदर प्रकट जाता है। तो इस प्रकार ये विज्ञान प्रकटने से, विज्ञान इसी को कहते हैं, ये भूत भविष्य वर्तमान को जो जानता है वही है विज्ञान। तो भीतर में विज्ञान प्रकटने से कर्म रूपी काल नहीं लगते, कर्म करते हुए भी कर्म नहीं लगते, वे नेकर्मी बन जाते हैं।
प्रगट पुतली जान पिंजर बाजीगर बोले, भरमाए भगवंत भरम टाटी के ओले, रचना भरमत रची मिश्र काजी कहो क्या करे, पीपल बांधी पचे जंगली जन तो न्यारे, बीन बखाणे बाजती बंदर जू बाधी बसु, सुख राम रचना इसी रची क्या जाने वापड़ा पशु। इसमें पुतली कहते गुड्डी को, और गुड़िया रहती है, और पिंजर कहते हैं ढांचा को, टाटी नाम पर्दा, और बांधी यानी बंधन में, बसु यानी बस में। ऐसे 4-5 शब्द के शब्द से अर्थ मैंने यहाँ पे कह दिया आपको। प्रगट पुतली जान पिंजर बाजीगर बोले, और भरमाए भगवंत भरम टाटी के बोले। पुतलियां प्रगट नाचती हुई दिखाई देती है, मगर ये बेजान पुतली जब नाचती है तो उसको नचाने वाला उसका सूत्रधार कोई और है। उसी तरह हम सभी पुतलियां हैं परमात्मा की। जैसे आप नचाओ हो तैसे नाचनहार, और परमात्मा हम सबको नचा रहा है, वो गुप्त है, सूत्रधार वही है, वो अलग है। जैसे वे बोलाते हैं हम बोलते हैं। परमात्मा की माया सबको भरमा रही है। ये माया जो है ये सब परमात्मा की माया है, और माया ये सबको भरमा रही है। माया रूपी पर्दे से दूर है। परमात्मा ने संसार की ऐसी रचना करी कि ये माया रूपी पर्दे में माया असत होते हुए भी हमको सत्य प्रतीत हो रही है। अब इसमें हम ही नहीं, सभी भ्रमित है। पंडित काजी सब भ्रमित है, ये क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ प्रमाण दे रहे महाराज, एक बाजीगर ने पीपल के पेड़ को रस्सी बांध कर सबकी नजर बांध दी। अब खेल देखने वाले को ऐसा लगने लगा कि रस्सी कमर को बंधी है, सब रस्सी को पकड़ के खींच रहे हैं, मगर जरा सा भी खींच नहीं पाते। अब वो तो खेल कर रहा था, तमाशा कर रहा था, उसको बताना था कि मैंने कमर पे रस्सी बांधी है और आप कितना भी मुझे खींचो मैं खींचा नहीं जाऊंगा। असल में उसने वो एक पेड़ को रस्सी बांध रखी थी। अब सबकी नजरें बंधी हुई थी, सबको यही दिख रहा था कि रस्सी कमर पे बंधी है। अब इतने में एक व्यक्ति जंगल से घास का गट्टा लेकर आया जिसमें एक ऐसी जड़ी थी जिसके प्रभाव से नजर नहीं बंधी जाती। अब उस व्यक्ति ने देखा कि ये तो पीपल के पेड़ को रस्सी बांध के लोगों को खिंचवा रहा है, लोग कैसे खींच सकते। अब दिखने में तो कमर पे बांध रखी है ऐसा लोगों को दिख रहा था, मगर इसकी नजर न बंधने के कारण ये सारा दृश्य इसने देख लिया जो सत्य था, और वो कहने लगा कि ये तुमसे कभी नहीं खींची जाएगी, क्योंकि रस्सी इसने पीपल को बांध रखी है। तो बाजीगर ने कहा कि भाई तुम मेरे पेट पर क्यों लात मार रहे हो, ये तो मैं खेल कर रहा हूं, मुझे करने दो, रुपया दो, रुपया कमाने दो, मेरा पेट भरने दो। तात्पर्य यह है कि हम सभी भ्रम में बंधे हैं। परमात्मा की माया ने सबको बांध रखा है, माया का पार को नहीं पा सकता। कोई माया के पार हुए संत ही माया से हमें छुड़वा सकते हैं। कोई माया से पार होने वाले संत ही हमें माया से छुड़वा सकते हैं। जैसे बाजीगर बीन और डमरू को बजाकर बंदर को वश में कर लेता है। महाराज कह रहे हैं यहाँ पे
बीन बखाने बाजती बंदर जू बादी बसु। सुखराम रचना इसी रची क्या जाने पपड़ा बपड़ा पशु। हम पशु समान बापड़े बिचारे, हम परमात्मा की रचना को कैसे जानेंगे। जैसे बाजीगर बीन और डमरू को बजाकर बंदर को वश में कर लेता है, जैसे नचाता है वैसे वो बंदर नाचता है। बाजीगर का बांदरा यूं जू मन के हाथ, नाना नाच नचाए के राखे अपने साथ। ये मन रूपी काल के हाथ में हम सब बंधे हैं। परमात्मा भी स्वयं एक प्रकार से हमको नचा रहा है, हम नाच रहे हैं। जैसे वे नचाते हैं वैसे हम नाचते हैं। पार ब्रह्म बादशाह संत शहजादा सच्चा, प्रजा डंडे खुशहाल काल केसर का बच्चा। माया बड़ी भुजंग विष मुख कीलत चेरा, नाग निवण मुख नाव गारड़ू गुरु सपेरा। जन जम्बूरा ना बदे कहो रचना किसकी रची। सुख रामदास गेवर गिड़े, जल आधार जीवे मच्छी। डंडे यानी दंडित करना, काल यानी सृष्टिकर्ता परमात्मा, वही काल बन के। परमात्मा के दो रूप है, जब वो कर्ता भाव में है तो काल है, और जब वो तारने के भाव में है तो वह स्वयं परमात्मा है। पार ब्रह्म के ये दो भेद महाराज ने वाणी में बताया है। और केशर कहते हैं सिंह को। नाग निवन यानी एक ऐसी जड़ी जिससे नाग का जहर नहीं चढ़ता। जम्बूरा कहते हैं सपेरे का शागिर्द, वो रहता ना बच्चा, तो जैसे बोलता है तो अंदर से वो बोलता है, तो उसको कहते हैं जम्बूरा, सपेरे का शागिर्द। गेवर गिड़े यानी हाथी बह जाए। अब देखते हैं महाराज क्या कह रहे हैं। पार ब्रह्म बादशाह संत ज्यादा सच्चा, और प्रजा डंडे खुशहाल काल केसर का बच्चा। पार ब्रह्म परमात्मा का पद बादशाह की तरह है। ब्रह्मज्ञानी संत सच्चे सहजादे है। बादशाह के बेटे सहजादे कौन है? तो ये ब्रह्मज्ञानी संत। बादशाह सारी प्रजा को कर्मानुसार दंडित करते हैं, मगर अपने शहजादे को कर्म करने के बाद भी दंडित नहीं करते, उनको दंड नहीं देते। उसी प्रकार ये संत कर्म करते हुए भी संत को कर्म नहीं लगते, और जो है कर्म किया तो कर्म का हिसाब उसको चुकाना पड़ता है। सबको कर्म का दंड देने वाला पार ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी को कर्म का दंड नहीं देता। जंगल का राजा सिंह सभी प्रकार के प्राणियों को शिकार करता है, अपने बच्चों को कभी नहीं मारता। काल केसर का बच्चा, माया बड़ी भुजंग, काल विषमुख कीलत चेरा, और नाग निवण मुख नाव गारड़ू गुरु सपेरा। आगे महाराज कह रहे हैं कि पार ब्रह्म परमात्मा सबका संहार करते हैं, लेकिन संत को नहीं मार सकते। यानी काल व कर्म ब्रह्म ज्ञानी संत को कभी नहीं लगते। काल कर्म से ही तो हम मर रहे हैं। काल क्या है? हमारे कर्म ही तो काल बन के आते हैं और वही हमको भुगताते हैं। माया नागिन की तरह जहरीली है। माया से विषय रूपी जहर ही निकलते रहता है। संत के मुख में नाग निवन जड़ी रहने से, यानी सत्शब्द ही नाग निवन जड़ी है, माया के विषय रूपी जहर का कोई असर नहीं होता। संत विषयों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि सदगुरु रूपी सपेरा के शरण में जाने से विषय के जहर को चढ़ने नहीं देते। सपेरा के पास जहर उतारने की दवाई रहती है, और वो काट भी ले एक आधे बार सर्प तो उसके ऊपर जहर का असर नहीं करता। उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी को परमात्मा ने ब्रह्मज्ञानी को परमात्मा के 3 लोक के खेल का सब पता रहता है।
सृष्टि की रचना जैसे वो जंबूरे को रहता है। महाराज कहते हैं जन जंबूरा ना बंदे कहो रचना किसकी रची, सुखराम दास गेवर गिड़े जल आधार जीव मच्छी। अब वो सपेरा का जंबूरा, खेल करने वाले का जंबूरा, वो बच्चा, उसको पता रहता है कि ये केवल ऊपर ऊपर सारी बातें कहता है, होने जाने वाला कुछ नहीं है, ये तो लोगों को ये खेल दिखाना है। तो जो खेल देख के बाकी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उस खेल को जंबूरे का सब पता रहता है। तो इसी प्रकार संत जंबूरे के जैसे है। संत को परमात्मा के तीन लोक के खेल का सारा पता चल जाता है। तो वो जंबूरा यानी शागिर्द बाजीगर के खेल में नहीं फंसता, उसे सारे खेल का पता रहता है। उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी को परमात्मा के तीन लोक के खेल का सब पता रहता है। सृष्टि की रचना किसने और क्यों करी, और इस खेल को ब्रह्मज्ञानी जानते हैं। सारा रचा हुआ संसार झूठा है, माया है। संसार को असत जानकर त्याग करते हैं जैसे शक्तिशाली हाथी। महाराज कह रहे यहाँ कि सुखराम दास गेवर गिड़े जल आधार जीवे मच्छी। बड़े बड़े शक्तिशाली हाथी भी पानी की धार से बह जाते हैं, वैसे ही बड़े बड़े ज्ञानी पंडित माया और काल की धार में बह रहे हैं। मच्छी पड़ती हुई जल के धार का आधार लेकर ऊपर चढ़ जाती है। अब पानी के बहाव में हाथी के जैसे शक्तिशाली प्राणी तो बह जाते हैं, मगर छोटी छोटी मछलियां जहां से पानी की धारा आती है उसी धार को पकड़ के ऊपर चढ़ जाती है। यानी ब्रह्मज्ञानी संत परमात्मा के सत्सबद का आधार लेकर ये भवसागर से तर जाते हैं, भवसागर में बहते नहीं, ब्रह्म में जीते जी मिल जाते हैं। फिर उन्हें कोई कर्म नहीं लगता, वो नेकर्मी बन जाते हैं। कर्म होते हुए भी कर्म का असर उनके ऊपर नहीं होता है। इन्हीं शब्दों के साथ ब्रह्म नेकर्मी को अंग यहाँ पे समाप्त हुआ। तात्पर्य हमको यह समझना है कि कर्म तो होते ही रहेंगे, मगर कर्ता भाव हमारा मिट जाए जीते जी। कर्ता भाव जब मिटता है जब हमें ब्रह्म का भीतर के स्वरूप का ज्ञान हो गया हो। भीतर का स्वरूप का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक कर्म बनते रहेंगे, कर्म लगते रहेंगे। कर्म बेचारा क्या करे, कर्म तो वस्त्र के समान है। अब हम पहनेंगे ही नहीं तो कर्म कैसे लगेंगे। इसलिए हमको कर्ता भाव मिटाने के लिए सांसों में निरंतर भेद के साथ प्रेम से भजन करते रहना चाहिए। जब सत्सबद के साथ हमारी यात्रा त्रिकुटी से आगे 10वें द्वार तक पहुंचेगी तब बनेंगे हम ब्रह्मज्ञानी, तब होंगे नेकर्मी। वहाँ पर जाने पर किए हुए कर्म भी हमारे कट जाते हैं और फिर नए क्रियमान कर्म भी नहीं लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा कर्ता भाव पूरी तरह से मिट जाता है। काटे कर्म आगला सारा, फिर कर्म नहीं लागे। ये नियंचर, ये कुदरत कला जगने पर हमारे अनंत जन्मों के सारे कर्म कट जाते हैं और नए क्रियमान कर्म बनते नहीं। इस प्रकार जीव और प्रारब्ध कर्म भोग के खत्म किया जाता है। तो संचित प्रारब्ध क्रियमान तीनों कर्म से ये जीव जीते जी अलग हो जाता है, तब बनता है नेकर्मी। और नेकर्मी बनने के बाद वो परम पद में चला जाता है। तो अपने स्वरूप को जब तक हम पहचानेंगे नहीं तब तक हम वास्तव में सुखी नहीं कहलाएंगे। जब लग स्वरूप न चीने कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं कोई। तो हमारा आत्मा, हमारा स्वरूप वही
परमात्मा है, परमात्मा कोई अलग नहीं है। तो इसको पहन के इसको परमात्मा की प्राप्ति करके अपने स्वरूप में मिल जाओ।